Hello everyone, myself Ashi Goyal, Assistant Professor from Department of Commerce and Business Administration of IPPG College, Campus 2, Bulandshahr. As you all know, we are running a skill development course. So हम अपने कोर्स की 3rd यूनिट कल हमने स्टार्ट की थी. हमने कल देखा कि टीम क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, फिर हमने उनके बीच का बेसिक डिफरेंस देखा. मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ. सबसे पहले हमने देखा ग्रुप क्या है, उसके बाद हमने देखा टीम क्या होती है, उसके बाद दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. उसके बाद हमने अपना मेन जो हमारी यूनिट है उसको डिस्कस करा, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करा, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था. आज हम अपनी यूनिट को आगे बढ़ाते हैं. तो आज हमारी सबसे पहली स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन में हर अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है. सो यहाँ पे हम देखेंगे G स्टैंड्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़, R स्टैंड फॉर reviewing policies and plans, O stand for organizing teams and tasks, U stand for understanding perspectives, P stand for problem solving, D stand for decision making, I stand for information exchange, S stand for strategic planning, C stand for conflict resolution, U stand for unity among people, S stands for studying cases, S stand for socializing people, I stand for instruction, O stand for oneness of group participants, and N at last N stand for negotiation. So here we have the full form of group discussion. Now next topic is why GD. Why GD means what are the objectives to do a GD. एक GD को करने के क्या क्या objectives हो सकते हैं. So first है हमारा it help you to understand a subject more deeply. मतलब आप कोई सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, जिस चीज़ को लेकर आप डिस्कशन कर रहे हो उसको आप और ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन की हेल्प से और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा गहराई से जान सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है हमारा इट इम्प्रूव्स योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली. ग्रुप डिस्कशन की हेल्प से जब आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो आप उसके बारे में जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी. थर्ड है हमारा इट हेल्प्स इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ग्रुप डिस्कशन ऐसा नहीं है सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर होती है. ग्रुप डिस्कशन कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी होता है. तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन की हेल्प से उसका बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प द ग्रुप टू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो हेल्प करता है एक ग्रुप को पर्टिकुलर डिसीजन बनाने में. जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमें अकेले नहीं बनाने चाहिए या नहीं बना सकते हैं हम, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स योर लिसनिंग स्किल्स और उससे नेक्स्ट है इट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग. मैं इन दोनों को एक साथ बताती हूँ. देखिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या है, हर इंसान बोलेगा भी और सुनेगा भी. ऐसा नहीं है आप पूरे टाइम बोलते आप ही रहेंगे या पूरे टाइम आप सिर्फ सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो पहली चीज़ जब आप दूसरों की चीज़ें ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको उनसे सीखना है या उनको पॉइंट को समझना है, तो वहाँ आपके लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपके अंदर जब आप बोलेंगे, देखिए आप जितने ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा. नेक्स्ट है हमारा इट कैन चेंज योर एटीट्यूड. ग्रुप डिस्कशन की हेल्प से आपका एटीट्यूड मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी चेंज हो जाएगा. सो ये हमारी थी ग्रुप डिस्कशन के ऑब्जेक्टिव्स थे. आगे चलते हैं. अब हम देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. एक ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. फर्स्ट है इनिशिएटिंग अ डिस्कशन. मतलब एक डिस्कशन को शुरू करना. आप जब ग्रुप डिस्कशन में हैं तो सिर्फ आप सुनेंगे नहीं, आपको अपनी बात रखनी भी होगी और उसके लिए आपको अपना डिस्कशन मतलब अपनी तरफ से डिस्कशन को शुरू भी करना पड़ेगा.
सेकंड है हमारा possessing रिक्वेस्ट नॉलेज। इसका रिक्वेस्ट का मतलब होता है एसेंशियल, जितनी नॉलेज आपको ज़रूरी है आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप वेदर उसको पढ़ रहे हैं, कहीं से आपने रिसर्च करा है, कहीं से भी कलेक्ट करा है, लेकिन आपको उतनी नॉलेज अपने टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग इफ़ेक्टिवली। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, आपको अपनी बात रखने का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे। क्योंकि देखिए हम क्या सीखते हैं, हमने हमेशा सीखा कि बात को जितना प्यार से और जितना अच्छे से कहा जाएगा उसका प्रभाव या उसका इफ़ेक्ट सामने वाले पर उतना ही अच्छा पड़ेगा। अब मैं आपसे चिल्लाकर अगर कोई बात बोलूँ, आपको कोई बात मुझे अगर कोई बात आपसे कहनी है, कोई काम आपको करवाना है और मैं आपको डांट के कह रही हूँ, तो आपको वो बात इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी मैं आपको वही बात प्यार से समझाऊंगी तो आपको वो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमने एक एक्टिविटी भी की थी, एक बीपी की क्लास में हमने एक एक्टिविटी की थी, तो हमने वहाँ पे देखा जब हमने ग्रुप डिस्कशन कराया तो उसमें क्या हुआ, लोग एक दूसरे की बात से एग्री नहीं हो रहे थे, तो वो इतने ज़्यादा हाइपर हो गए कि वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको ग्रुप डिस्कशन में अपनी बॉडी को बहुत काम रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम ऐसे स्थिर रखना है कि सामने वाला आपको ना तो वो आपको पॉइंट आउट करे, ना आप किसी को पॉइंट आउट करो। काम रहिए, जितना आप काम रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मेच्योरिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मेच्योरिटी, आप मेच्योरली बिहेव कीजिए, आप बात को समझिए, समझदार बन के अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब है कि जितनी रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट आप अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स को भी दीजिए। नेक्स्ट है मेकिंग एन इम्पैक्ट। आपको अपनी बात को इस तरीके से रखिए कि आपका एक इम्पैक्ट पड़े लोगों पर, आपकी बात लोग सुने, ध्यान से सुने और उस बात को अहमियत दें। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ इंटरप्शन। टेक्निक ऑफ इंटरप्शन में आता है, अगर आपको देखिए जब आप सुन रहे हैं तो दूसरे की बात को अगर आपको काटना है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको एकदम उसके आगे ऐसे हाथ करके कि तुम चुप हो जाओ, या उससे ऊंची आवाज़ में बोल के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको चुप कर रहे हैं। आपको प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करके बहुत कामली, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, एक वो बोलते हैं ना जेंटलमैन टाइप बिहेवियर दिखाकर आपको दूसरों को इंटरप्ट करना है और तब आपको अपनी बात कहनी है। लास्ट है हमारा रीचिंग कंसेंसस। रीचिंग कंसेंसस का मतलब है कि जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन करने के बाद सारे ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक जनरल एग्रीमेंट पर पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्कशन कर भी रहे थे लेकिन लास्ट में जाके कंक्लूजन हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये हमारे थे ग्रुप डिस्कशन के एसेंशियल एलिमेंट्स। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम कुछ हमारे क्वेश्चंस, बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम। हमने कल पढ़ा था ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होती है। आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको कि ग्रुप क्या होता है और टीम क्या होती है, मतलब इनके बीच में जो प्राइमरी डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है। फर्स्ट है हमारा, ग्रुप हैव डेजिग्नेटेड लीडर वाइल टीम आर लीडरलेस। ग्रुप के पास डेजिग्नेटेड लीडर होता है, मतलब उसमें आपको बना देंगे आप लीडर्स, जबकि टीम लीडरलेस होती है। जबकि ऐसा नहीं होता है, आप देखेंगे कोई भी, आप इवन किसी भी गेम की टीम देख लीजिए, सबके पास एक कैप्टन जरूर होता है। सेकंड है, ग्रुप फोकस ऑन इंडिविजुअल गोल्स वाइल टीम फोकस ऑन कलेक्टिव गोल्स। हाँ, हम ये कह सकते हैं ग्रुप जो होता है उसमें सब, हमने कल भी बात करी थी, ग्रुप में सब इंडिपेंडेंट होते हैं, टीम्स में सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ग्रुप जो होता है वो इंडिविजुअल गोल रखता है, टीम जो है हमारी कलेक्टिव गोल रखती है। मेरे हिसाब से ये ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रुप है फॉर्मल स्ट्रक्चर वाइल टीम आर इनफॉर्मल। ऐसा नहीं होता है, टीम्स भी फॉर्मल होती हैं। लास्ट ऑप्शन है, ग्रुप आर टेम्पररी वाइल टीम्स आर परमानेंट। ऐसा भी नहीं होता है, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ टीम। इन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा डिफाइन कौन सा करता है टीम को। फर्स्ट है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन डिफरेंट टास्क।
तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। टीम में तो सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सेकंड है, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हु आर कमिटेड टू अ कॉमन पर्पस एंड सेट ऑफ परफॉर्मेंस गोल। ये बिल्कुल ठीक है कि टीम वो होती है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि स्किल्स के साथ काम करते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, राइट। थर्ड है, विच ऑफ दीज आर वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है? डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, स्पीचेस और आर्ग्यूमेंट्स। तो ऑब्वियसली डिबेट्स होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे नहीं। स्पीचेस आप दोगे तो एम्प्लॉय जो होगा वो बोर हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो फिर वापस झगड़े होंगे, ग्रीवेंसेस होंगे। ग्रुप डिस्कशन ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के। ये तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फोर्थ है हमारा, विच ऑफ दीज क्वालिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन। इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिटी बहुत ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन के लिए? फर्स्ट है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, सेकंड हॉस्टिलिटी, थर्ड इग्नोरेंस, फोर एग्रेसिवनेस। तो मेरे हिसाब से आप अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपके अंदर इस इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे और अपनी बात को समझा पाएंगे। फिफ्थ है हमारा, इन अ ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट विद। ग्रुप डिस्कशन में किसी भी इंसान को कम्युनिकेट किस तरीके से करना चाहिए? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी, नॉलेज होगी तभी आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप डिस्कशन द डिस्कशन मस्ट बी डायरेक्टेड टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। ग्रुप डिस्कशन में जो है डिस्कशन वो डायरेक्ट होना चाहिए लॉजिकल कंक्लूजन के बेसिस पर। मतलब एक तरीके से मतलब आपको एक कंक्लूजन मिलना चाहिए जो कि लॉजिकल हो। तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दीज फैक्टर्स डू नॉट एनहेंस लिसनिंग स्किल्स। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लिसनिंग स्किल्स को एनहेंस नहीं करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, फेकनेस मतलब झूठापन। ऐसा कुछ नहीं है जो झूठापन मतलब झूठ बोलना, ऐसा झूठ बोलने से आपका कोई भी स्किल एनहेंस नहीं होता है। एट्थ है, अ मॉडरेटर इज़ अ मॉनिटर और अ ग्रुप डिस्कशन। मॉडरेटर जो होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन के मॉनिटर होते हैं। तो यस, ग्रुप डिस्कशन के मॉनिटर्स जो होते हैं वो मॉडरेटर्स ही होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन। का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू रीच अ कंसेंसस और सॉल्यूशन। किसी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंचना। 10th है हमारा, इन अ ग्रुप डिस्कशन व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लिसनिंग टू अदर ओपिनियन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर दूसरों को सुनने का क्या मेन पर्पस होता है? तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही है, टू एक्टिव लिसन एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट। आप दूसरों की बात सुनो और उनके व्यू पॉइंट को भी समझो। आगे है हमारा, व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो ये 3 क्वेश्चंस आप अपने आप पहले एनालाइज करेंगे क्योंकि बेसिक हैं, और उसके बाद आपको फिर लास्ट में आंसर्स मैंने सारे ही मेंशन करे हुए हैं। आप आपने जो सीखा आप उसको एनालाइज कर पाएंगे इन क्वेश्चंस की हेल्प से। थैंक यू।